Powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. A very good afternoon to respected seniors and to all. As we all know that we had gathered here for the opening ceremony of a club, E-Code, which was started for the purpose of improving coding culture in a college, which will lead to promotion of competitive programming and ultimately a better placement and internship opportunities in our campus. This club is a chapter under Entwicklers X, club founded by Mr. Adit Prasoon sir in 2012 and currently headed by Adarsh Saxena sir and Hare Krishna Rai sir. So I would like to call Mangalam sir and Hare Krishna Rai sir for a few words about Entwicklers X. Please sir. Good afternoon और कैसा काफी दिन बाद मिल रहे हो वर्कशॉप की बात तो 2-3 दिन की गैप के बाद ही हम लोग मिल रहे हैं। सो वर्कशॉप कैसा था? जो क्विज विनर्स थे उनके भी नाम्स हमने दे दिए थे और उनके स्वैग्स भी डिलीवर होने वाले हैं लगभग। तो बात करते हैं एंटविक्लर्स एक्स की। देखो, जब हम लोग सिंगल पाथ पे चल रहे होते हैं ना, करियर रिलेटेड या फिर कोई भी रिलेटेड चीज़ें हो, तो जब अकेले चल रहे होते हैं तो हमें काफ़ी तेज़ भागना होता है, तब अकेले चलते हैं। लेकिन जब एक काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी हो और तुम्हें एक्सप्लोर करनी हो, साथ में सारी जगहों से तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर निगाह भी रखनी होती है, लाइक वेयर द प्लेसमेंट्स आर गोइंग ऑन और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर एंड ऑल्सो द हैकेथॉन्स विच आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अदर कंट्रीज एंड अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़। सो वहाँ क्या होता है ना कि हम हर जगह पे एक सिंगल निगाह से नहीं देख सकते हैं। वी नीड मल्टीपल आइज टू बी देयर। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास आइडिया क्या था, हर यूनिवर्सिटीज़ में NIT हो या फिर IIT हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे एक सिंगल क्लब होता है जो टेक्निकल क्लब होता है। अपने पास टेक्निकल क्लब नहीं था पहले 2012 में आदित्य प्रसून सर ने स्टार्ट किया था, देन इट बिकेम इनएक्टिव। उसके बाद वो पास ऑन नहीं हो पाया, तो हमने एंटविक्लर्स एक्स स्टार्ट किया। एंटविक्लर्स पहले नाम था, फिर हमने एक्स लगाया। एक्स का एंटविक्लर्स का मतलब सिंपल होता है, एंटविक्लर्स मीन्स होता है डेवलपर्स, ठीक है। एक्स क्यों लगाया? एक्स थोड़ा हम लोग नया स्टार्ट कर रहे थे, उसको रीबूस्ट कर रहे थे, और उसके बाद से एक्स मीन्स निंजा भी होता है, जो देखा होगा तुमने निंजा वाला जो लड़ते हुए। सो इट वॉज अ नाइस आइडिया बाई आदर्श सक्सेना, सो वी इम्प्लीमेंटेड दैट। और उसके बाद से हमने स्टार्ट किया एंटविक्लर्स एक्स। लोगो ग्राफिक्स जितने भी देखोगे वो आदर्श और बाकी अभिषेक चौरसिया और बाकी सारे जो 2019 बैच था, हम सब लोगों ने
एक साथ स्टार्ट किया और इसका मेन एम यही था कि हम सब एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ कोड करेंगे, एक साथ सारी चीज़ें। बट फेब में हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद लॉकडाउन आ गया और काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी सी रुकी बट हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंटिन्यू भी रखी, ट्राई किया, ऑनलाइन में आए, ऑनलाइन में हमने मीटिंग्स स्टार्ट करी। तो आदित्य प्रसून सर का भी सेम पढ़ना था, उन्होंने भी ये जो क्लब बनाया था उनका भी सेम था कि ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, उनका था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वो प्रोजेक्ट्स भी लेते थे। बट हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए लर्निंग पाथ, हैकेथॉन्स और बाहर जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेना है। और बाकी मंगलम भी बताएंगे। मंगलम, एक बार ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा हरे कृष्णा ने बताया कि कैसे आदित्य सर ने इस क्लब को शुरू किया था और हम लोग के कंटिन्यूस कोलैबोरेटिव एफर्ट से ये क्लब आगे बढ़ा। तो पहले जब हम कॉलेज में आए थे तो हमारे पास कोई टेक्निकल क्लब नहीं था, तो हमने आपस में डिस्कस किया और एक नया क्लब बनाने के लिए सोचा। तो पहले हमने नाम रखा था जेके स्क्रिप्टर्स, मतलब कोडिंग क्लब से ही हमने भी सोचा था कि शुरुआत करेंगे, इसलिए जेके स्क्रिप्टर्स हमने रखा था नाम। उसके बाद हमने अपने अलुमनस से कनेक्ट किया, फिर पता चला आदित्य सर ने पहले क्लब स्टार्ट किया था तो उन्होंने एंटी+ नाम रखा था, तो हमने भी उसको सेम रखा और फिर जैसा हरे कृष्णा ने बताया थोड़ा मॉडिफिकेशन करके एक्स लगा दिया। तो इसमें पहले तो हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसके कनेक्ट किए सबसे, जैसे डिस्कॉर्ड पे हमने एक सर्वर बनाया, वहाँ पे सबसे कनेक्ट किया। फिर उसमें कई सारे सेक्शंस हमने बना दिए ताकि कोलैबोरेटिव एफर्ट सबका रहे, सब कोई साथ में अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को लर्न कर पाएँ, सीख पाएँ। तो ऐसे ही फिर हमने अलग अलग चैप्टर्स भी इसमें इंक्लूड किए, जैसे एंजल हैक हो गया, क्लाउड नेटिव हो गया, CNCF प्रयागराज, फिर मोजिला फायरफॉक्स, ये सब हरे कृष्णा और आदर्श और फिर काफ़ी साथ में बैचमेट की मदद से। तो इस तरह से क्लब ग्रो करने लगा और हमने कई सारे इवेंट भी कराया। तो आप लोग ने भी इसमें एंजॉय किया होगा, काफ़ी 1-2 वर्कशॉप भी अटेंड किया, तो काफ़ी सही है। इसमें साथ में काम करो, कोडिंग क्लब है, तो इसका मेन मोटिव अभी पता ही चलेगा, बाकी बैचमेट आपके बताएंगे। और सही बाकी अभी जो कोड वाला है एंटी+ ई कोड थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। मयंक सर ने भी बोला कि थोड़ा सा ई कोड काफ़ी अजीब लग रहा है, बट हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ई कोड, ई वेरीफाई, पिछला वाला वर्कशॉप जो ऑनलाइन वाला था उसमें जिसने भी अटेंड किया होगा उस पर सबके पास सर्टिफिकेट्स गए होंगे। कितने लोग अटेंड किए थे यहाँ पे? और एक रिज्यूमे बेस्ड करके था और एक गिट एंड गिटहब वाला था। ओके, काफ़ी लोगों ने अटेंड किया था। सो उसमें जिसके पास भी सर्टिफिकेट्स गए होंगे, हमारी कोशिश ये रही थी कि हम लोग सबको सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें। और जो verify.twicklessx.com है वो जैंगो पे बना हुआ है पूरा पोर्टल, तो उसमें तुम जैसे सर्टिफिकेट नंबर डालोगे वो वेरीफाई हो जाता है। तो वैसे ही ई वेरीफाई उसका नाम था, वैसे ही हमने सोचा कि ई कोड ही इसको रखते हैं, ई वेरीफाई, ई कोड। और जो अलुमनी कनेक्ट सीरीज था उसको ई गाइडेंस के थ्रू लॉन्च किया गया था। तो ई गाइडेंस, ई पोर्टल और ऐसा करके, तो ऐसे ही है ई कोड करके। बाकी चेंज करना हो, बाकी मयंक सर बताएंगे और सीनियर। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं ई कोड वाला। Thanks to HK sir and Mangalam sir for this great speech. So मुझे ये ई कोड का आइडिया कहाँ से आया? पहले तो 5 तारीख को या 4 तारीख को
इस महीने में मैं बैठा हुआ था तो मुझे लग रहा था कि जेके में कोई कोडिंग क्लब है नहीं, मतलब जब तक कोडिंग का इन्वायरमेंट है नहीं। पर आईआईटीज़ वगैरह में जैसे आईआईटीज़ एनआईटीज़ में होता है वहाँ पे कोडिंग वगैरह होता है और कोडिंग के लिए प्लेसमेंट वगैरह लगता है वहाँ पे। तो मेरा ब्रेन में आइडिया कि तो क्लब स्टार्ट किया जाए, तो उसके लिए मैंने प्लान सोचा। उसके बाद एक रफ आइडिया, तो वहाँ पे अदर्श सर थे और एच के सर थे, मंगलम सर थे और सचिन सर भी थे एक रूम में। तो मैं उनके सामने जाके मतलब बोर्ड के सामने ऐसे रफ आइडिया पेश किया कि सर क्लब स्टार्ट करने का मतलब आइडिया आया है, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बताइए। तो उन्होंने कहा हाँ स्टार्ट करो, अच्छा आइडिया है। और उसके बाद मैंने अपने रूम पे आके सोचा। उसके बाद मेरा जो फ्रेंड है चंदन एंड शुभ, उनको बोला। उसके बाद अभिषेक सर को मैंने जाके बताया कि सर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सभी ने सपोर्ट किया। उसके बाद आइडिया आया कि फिर क्या करना है, आप आइडिया सब सोच के तो So, introduction to eCode. eCode is one of the initiatives of JKIPD to promote data structures and algorithm to create a healthy environment of computer programming on the campus. This will be an ideal place for budding programmers to network with their seniors and get their valuable guidance on how to develop a practical plan and achieve the ultimate goal of becoming an excellent coder. This club will also help all of us to share and get relevant knowledge from different peers among us. It will be our great success if we all give our best and share our knowledge. And also the great Dalai Lama has said once, share your knowledge, it is a way to achieve immortality. And so why not we come together and be a part of it and make those words of Margaret Mead true. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. तो कोडेक्स का पर्पस क्या है? कोडेक्स का मेन जो पर्पस है वो तो है कि हमारे जो जूनियर्स एंड बैट्समेट्स है उनको कंपनीज का जो कोडिंग राउंड है प्लेसमेंट के लिए होता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करवाना एंड सीपी के लिए प्रिपरेशन करवाना। एंड जो भी इसका करिकुलम है तो उसको अगर सही से फॉलो किया जाए तो आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू क्रैक द कोडिंग कॉम्पिटिशन्स लाइक गूगल गिगास्टार, गूगल कोड जैम एंड हैशटैग. You all, I think you know about all these things, ICPC and Microsoft Imagine Cup. Those are great opportunities for coders to get job in this great big MNCs. And our final motive is an overall development of JKIs. So let me introduce our mentor with you. First of all, Mayank Saxena sir. Second, Abhishek Chaurasia sir, our mentor. Third, Aman Vijula sir. Now let me introduce you with our club heads. Nayeli, and my dear friends and relatives. And also my dear friends. Now let me introduce with our team, other team members. So Deepak Kumar, Ramji Kumar, Mayan Kumar, Nikhil Kadam, Janish Singh, and Deep Kumar as team support, and volunteers as Imama Shahzad, Kritika Joshi, Shoaib Alam, Shivani Keshwani, Abhay Saxena, Saksham Pundir, Mayank Mishra, Shivraj Keshwani. Thanks to everyone who volunteered us and support us for this great initiative. So why should one code? Coding and programming professional
professionals, you know all that. Their earning abilities are very good. All you know. जो गूगल में एंड माइक्रोसॉफ्ट में बड़े इवेंट्स में कोडिंग करते हैं उनका पैसा बहुत मिलता है, सबको पता है। मेन तो यही है कोडिंग करने का मकसद सबका, ठीक है। और ये एब्रिएटेड एज मैम, इसका मीनिंग आपको सबको पता होगा शायद। मेटा, अमेजोन, गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स। पहले इसका मेटा का था फेसबुक, फिर अभी चेंज करके रिसेंटली मेटा बन गया है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस impressive resume, enhance efforts of coding actually increases skills that are useful in most of the jobs. Problem solving and logical are the primary keys enhanced by coding. Coding is a cognate exercise for the left side of the brain. As we know that coding is just not used for professionals. It used to increase your critical thinking, logical thinking and brain ability, so you can perform well in every side of the branch and professional careers. So जैसे लगता है, मुझे लगता है कि अगर तुम कोडिंग सीखोगे, एल्गोरिदम्स अच्छे से आएंगे सबको, तो उनको नया टेक्नोलॉजी सीखने में बहुत ही आसानी होगा। तुम वेब डेवलपमेंट हो जाए, फिर मशीन लर्निंग हो जाए, जिनको कोडिंग आता है उनका एबिलिटी अच्छा हो जाता है, तो उनको नया टेक्नोलॉजी जो भी आता है वो सीखने में बहुत ही इजीली सीख सकता है। तो इस ओवरव्यू। सो लेट मी कम टू द रोड मैप ऑफ द इनिशिएटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नीड टू लर्न द बेसिक ऑफ C language. This I think you all have to learn basic C++ language first on this summer vacation, and resources will be provided by our eCode. सबके ईमेल आईडी शायद मेरे पास है, तो ईमेल आईडी से सबको मिल जाएगा रिसोर्सेज जो है, एंड क्वेश्चंस भी दिया जाएगा समर वेकेशन में सबको प्रैक्टिस करने के लिए, बेसिक C++ लैंग्वेज सीखने के लिए। उसके बाद आता हूँ वीकली बेसिस पे जो होगा, ऑन गाइडेंस सेशंस बाय आवर eCode mentor and collaborate. Video lectures and resources will be provided by us, and 10 to 20 questions for practice sessions will be given by our mentors or collaborate, and on doubt clearing sessions will be there to clear all the doubts about those questions. And monthly our target on contest on the topic we covered on that month. So the contest question will be set by our mentors and collaborate. Top 3 winners of the contest will be awarded. On doubt session on the contest questions will be held. After 4 months, we expect that after 4 months we will be complete all the DSA syllabus, and after that practice sessions on weekly basis we will start on coding platform like CodeShape, CodeForce and other popular platforms. Monthly contest will be there continue. स्टैंडर्ड DSA शीट, जो DSA शीट आता है स्टैंडर्ड, जो प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करवाया जाता है, तो वो क्वेश्चन करवाया जाएगा। बेसिकली वो मेन प्लेसमेंट पर्पस के लिए होगा, जिसको मतलब फुल कंप्लीट करने के बाद सोच सकते हो कि कोई प्लेसमेंट के मतलब जो राउंड होता है कोडिंग राउंड, उसको तुम क्रैक कर सकते हो। आफ्टर 6 months विल बी रेडी टू कम्पीट विद द वर्ल्ड, मतलब आप लोग सब रेडी हो जाएंगे सब लोगों से, बाकी लोगों से कंपटीशन करने के लिए। तो विल इनवाइट अदर कॉलेजेस स्टूडेंट्स फॉर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट इन आवर कॉलेज, एंड you will be preparing for ICPC. ICPC is International Collegiate Programming Contest, which is a very well-known, popular contest called as World Olympiad of Competition City and Kickstart Amazon Cup. तो जितना भी कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है, अपॉर्चुनिटीज कॉन्टेस्ट होता है, उनके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करवाया जाएगा। आफ्टर ऑन ईयर विल एज्यूम दैट you have pretty much knowledge and you will become a good problem solver, and now your work is to share your knowledge to your juniors.
The student having the most number of monthly awards will further be awarded by the title Guardian of the Year. Second most will be awarded by the title Knight of the Year. Third most will be awarded by the title Smasher of the Year. We'll help the top performers to get referral from our alumni who are working in big organizations like Microsoft, Amazon, Apple, Qualcomm, Intel, IndiaMart. Let me inform you that we have 9 successors from IndiaMart. So I think he will be the first one who will give referral if you do well perform good. Now राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा जो हकदार बनेगा। तो इसके वजह से मैंने बनाया। अब IIT में सिर्फ प्लेसमेंट नहीं लेगा, अब प्लेसमेंट वही लेगा जो कोडिंग करेगा। प्लेसमेंट कौन लेगा? What do you think about our initiative? Are you excited? How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? Now I would like to call our club head Shubhnayan Mishra and my dear friend Shubhnayan Mishra. So please come. थैंक्स टू माय डियर फ्रेंड एंड फाउंडर सागर विश्वास। यार एक्साइटेड तो बोलना ही पड़ेगा सबको, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और कोडिंग हम लोग हमेशा कॉलेज में एंटर करने के बाद से ये सारी चीज़ें सुनने लगते हैं, लेकिन एट द एंड लास्ट तक चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पाती हैं और सिर्फ टर्मिनोलॉजी सुनते निकल जाते हैं। आई थिंक वो इसलिए होता है क्योंकि हम बेसिक्स पे फोकस नहीं करते हैं, और इसीलिए DSA कॉम्पिटिटिव कोडिंग इन पे आने से पहले मैं थोड़ा टाइम दूंगा और इस पे बात करना चाहूँगा कि हमें बेसिक पे क्या फोकस करना चाहिए। ये उसके लिए जिसने अभी तक कोडिंग स्टार्ट नहीं की है, वो एकदम ही बेसिक है। इस स्लाइड पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए, बहुत ही बेसिक स्लाइड। बेसिक अपनी लैंग्वेज का सीखो, कोई भी लैंग्वेज जो तुमने ऑप्ट की है उसके फर्स्ट सिंटैक्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, क्लासेस और ऑब्जेक्ट टाइप की चीज़ों से गो थ्रू करो। और ऑब्जेक्ट्स क्लासेस जब बोल रहा हूँ तो उसमें मत घुसना, इसे 1-2 दिन बस डेफिनेशनल लेवल पे देखना चाहिए, बाद में ये चीज़ें क्लियर होती हैं। स्टार्टिंग में इन पे जाना बहुत सही नहीं रहता है। मूविंग फॉरवर्ड नाउ आई थिंक ये अब इम्पॉर्टेंट साइड आती है, लोग इसे भी बेसिक ही कंसिडर करते हैं, और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुना है, वो हमेशा ये कहते हैं कि DSA स्टार्ट करने के पहले जो भी बेसिक्स हैं उन्हें तुम 6 से 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानता हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो सेशन है, लूपिंग स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एरेज, स्ट्रिंग, मेथड में वो बेसिकली जो ओवर कॉलिंग वाला होता है और मेथड डेफिनेशन वाला पोर्शन, इन सारी चीज़ों पर अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट देखने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन गो थ्रू करो, और क्वेश्चन भी बहुत कुछ नहीं जाना है, 10th और 12th के बोर्ड लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं उनसे गो थ्रू करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और हाँ, ऑब्वियसली अगर आप बिगिनर हो तो आप VS कोड इंस्टॉल करोगे और VS कोड को एक्सप्लोर करो। वो खुद ही, मतलब मेरे पर्सनल जर्नी में VS कोड ने 1 दिन तो मेरा उसी में चला गया था एक्सप्लोर करने में। सो जस्ट गो थ्रू दैट, एरे, स्ट्रिंग, अच्छे से क्वेश्चन लगाना। VS कोड पे बेसिक प्रैक्टिस करने के बाद हमें करना क्या है, अब आई थिंक प्लेटफॉर्म पे मूव करने का टाइम आने लगता है। तो लैंग्वेज के लिए मैं ऑप्ट करूँगा हैकर रैंक को। हैकर रैंक पर आप जाकर अपनी बेसिक लैंग्वेज के स्टार्ट कर सकते हो चीज़ें, और उस पर धीरे धीरे करके स्टिक करना है ईजी क्वेश्चन पे, क्योंकि वहाँ पे सेम आपकी लैंग्वेज के भी टफ क्वेश्चन भी होंगे, तो उनमें मत स्टक होना। ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि करना क्या है एटलीस्ट, और क्या पोर्शन छूट रहा है हमारा, उसे क्लियर करते हुए आगे बढ़ो। और देन हैकर रैंक से DSA क्वेश्चंस मत प्रैक्टिस करना, ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस रहा है। मैंने देखा है कि हैकर रैंक से
DSA ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एक सही चीज़ नहीं है। अगर स्टार्ट करना है तो मैं प्रेफर करता हूँ रीड कोड को, ब्रीथ फॉर वीक को। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चंस कर सकते हो। और हाँ, ये एक्सप्लोरिंग वाला टाइम है, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते रहो। स्टैक ओवरफ्लो पे टाइम दो, जितना ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हो। GFG पे जाकर आर्टिकल्स पढ़ना, क्वेश्चन पे टाइम देना, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस पर कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, नाउ इंटरेस्टिंग चीज़। अब इसके बाद मोस्टली मैं देखता हूँ, और मैंने मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस भी है, इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग इस पर बात करेंगे। लोग आगे बढ़ जाते हैं, मतलब एरे का क्वेश्चन में रिकर्जन थोड़ा बहुत चीज़ें हुई, उसके बाद डायरेक्ट DSA पे मूव करते हैं। आई थिंक अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि रिकर्जन और ऊप्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना चाहिए पहले। DSA पे मूव करने से पहले अगर आप इन दोनों को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे और स्पेशली रिकर्जन के काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तो आगे जब तुम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होगे ना, उनमें बहुत हेल्प करता है रिकर्जन। और रिकर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना और उस पर क्वेश्चंस करना बहुत हेल्पफुल होता है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट से सब लोग गो थ्रू करते हैं, डेफिनेशनल लेवल पे पढ़ते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। बट इम्प्लीमेंटेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जब वो सब तुम लगा रहे होगे, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना रहे होगे, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडेड, ये सारी चीज़ें जो हम लोग डेफिनेशन से पढ़ते हैं, उन्हें कोड में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो एक फील आने लगेगा। वो ऊप्स के जो डेफिनेशंस होती हैं उनका कोड से कनेक्शन समझ में आएगा। और इसके बाद आगे डेटा स्ट्रक्चर की जर्नी बहुत आसान होगी, खुद के डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना आसान होगा। सो उस पर मूव करना। एंड हाँ, कंसिस्टेंसी इज़ की। आई थिंक पूरी कोडिंग जर्नी की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड डेफिनेटली इंटरेक्टिव सेशन में अभी हम लोग इस पर बहुत बात करेंगे। भले ही एक क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करो, पर डे प्रैक्टिस करो। भले ही इवेंट हो रहा है कॉलेज में, सुबह से रात तक इवेंट चल रहा है, ठीक है, रात में 1 घंटे निकालो प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो जो टॉपिक आता है सिर्फ उसी को क्वेश्चन को करो, इजी क्वेश्चन उठा लो, बस कर डालो, सिर्फ फॉर द सेक कि करना ही करना है। एक दिन का भी ड्रॉप मारना या फिर जो ब्रेक लेने की स्ट्रैटेजी होती है लोगों की कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इवेंट आ रहा है, वो एक लंबा ब्रेक में बदल जाता है और बहुत बहुत ज़्यादा डीएक्सेलरेट कर देता है हमारी जर्नी को। सो आई रियली सजेस्ट कि कंसिस्टेंसी रखो, भले ही थोड़ा सा पढ़ो बट पर डे गो थ्रू करते रहो। वैसे DSA और कॉम्पिटिटिव पर अभी चंदन काफ़ी कुछ डिस्कस करेगा, बट हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो DSA की जर्नी में मैं बोलना चाहूँगा। अब मैंने जब स्टार्ट किया था, मतलब एक काम सुने थे रिसेंटली, कुछ मंथ्स पहले नवंबर में स्टार्ट मैंने भी किया था, तो बस टर्म्स सुने थे DSA करना है, ये करना है। तो एक कोर्स दिखा यूडेमी पे, और तो वो बहुत अच्छा कोर्स नहीं था, ठीक ठाक था, बट उससे गो थ्रू करने लगा। मुझे कलेक्शन फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो ये मेरा सजेशन है कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी या कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, इनसे गो थ्रू करो। इनसे तुम क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर पा रहे होगे, तुम्हें वो डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का काम नहीं आएगा। CP में ये बहुत हेल्प करता है, चंदन इसे उठाएगा पॉइंट को। और बेसिकली हाँ, इनको लर्न करते रहो। उसके अलावा डेली चैलेंजेस लीड कोड पे, ये पर्सनली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। लीड कोड आपको डेली चैलेंजेस का ऑप्शन देता है जिसमें बैजेस प्रोवाइड करता है, तो अगर उस पर स्टक रहोगे, वो हेल्प इसलिए इस तरह करता है। आई थिंक मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं लिंक लिस्ट पढ़ रहा था और उस वक्त मैं डेली क्वेश्चंस कर रहा था, तो वहाँ पे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते थे, मैपिंग के, ग्राफ रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे। बट हेल्प इसमें होती है कि भले ही आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग पढ़ रहे हो, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को पाते हो तो आप डिस्कस पैनल पे जाते हो या फिर GFG पे जाते हो और उस पर टाइम स्पेंड करो, पढ़ो, उस क्वेश्चन को नोट करो। भले वो अभी तुम्हारे कोर्स से बाहर है, बट उसको पढ़ने से ये रैंडम क्वेश्चन जो तुम ले रहे होगे वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और टाइम क्वेश्चन पर स्पेंड करो, मतलब अगर एक मीडियम या हार्ड लेवल रीड कोड क्वेश्चन 2.5 घंटे 3 घंटे भी लेता है एक सिंगल क्वेश्चन, तो उसे स्टार्टिंग में बिगनिंग में टाइम दो। इट्स गुड, फ़ायदा ही दिया है, मुझे तो फ़ायदा दिया है उस चीज़ में। एंड बस यही है। और जब मैं 2.5 घंटे 3 घंटे या इस तरह की चीज़ें बोल रहा हूँ, दैट डजेंट मीन कि एक ट्राई तुम्हारा 2.5 घंटे का होना चाहिए। अगर तुम 2 घंटे का टाइम स्पेंड कर रहे हो तो तुमने कम से कम 5 बार कोड को रन कर दिया हो। कोड रन होगा या नहीं होगा, तुम्हें आता है नहीं आता, वो तुम्हें 15 से 20 मिनट में पता चल जाएगा। उसके बाद तुरंत डिस्कस पैनल पे चले जाओ, GFG पे जाओ, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, पढ़ो चीज़ों को और कहीं से भी उसका आंसर या उसके एक्सप्लेनेशन, सिर्फ आंसर नहीं उसका एक्सप्लेनेशन निकालो। ओके, देन आई लाइक टू कॉल माय फ्रेंड चंदन केसरी फॉर फर्दर सिटिंग। सॉरी,
So sorry. I would like to call Abhishek Chaurasia sir for guiding us over computer programming versus development process. हेलो एवरीवन। सबको ये तो डाउट होता ही होगा कि सर सीपी स्टार्ट करे कि डेवलपमेंट। किसी को ये नहीं पता कि सीपी स्टार्ट करना भी है तो कैसे करना है। तो मुझे तो ये पता है कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर ही डेवलपमेंट ही कर रहे हैं, कोई सीपी तो कर नहीं रहा है। कोई है यहाँ तो सीपी करता हो फर्स्ट ईयर में? कोई नहीं है। तो किसी को पता ही नहीं है कि सीपी स्टार्ट कैसे करना है, और कर भी रहे हैं तो डेवलपमेंट से। देखो ये डिपेंड करता है कॉलेज पे कि सीपी करना है कि डेवलपमेंट। हमें जेकेएम पढ़ते हैं तो यहाँ डेवलपमेंट इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी जितनी सीपी को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाएंगे। तो आखिरी में जब इंटर्नशिप में तुम बैठोगे थर्ड ईयर बाद, या फोर्थ ईयर में जब तुम प्लेसमेंट्स के बैठोगे, तो वहाँ तुम्हारे प्रोजेक्ट्स नहीं देखे जाएंगे। वहाँ देखे जाएंगे कि तुम उनका डीएसए राउंड निकाल पा रहे हो कि नहीं, उनकी कोडिंग राउंड निकालना इंपॉर्टेंट है। तब तो जाके तुम टेक्निकल इंटरव्यूज में बैठोगे। तो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने बढ़ाने के लिए, अपने लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अब तो फर्स्ट ईयर तुम्हारा निकल गया है और अब सेकेंड ईयर में भी आने वाले हो, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है? जो समर ब्रेक मिलना है तुम्हें, एक एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो सीख लो। मैं रिकमेंड करूँगा C++ या जावा, बट C++ बेस्ट है क्योंकि उसमें एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, पता नहीं होगा किसी को, लेकिन एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी करके है जो कि आगे तुम्हें डीएसए जब पढ़ोगे तो वो सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। तो अगर समर ब्रेक्स में तुम एक लैंग्वेज सीख लेते हो और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फोकस करते हो किसी भी साइट पे, जैसे हैकर अर्थ मैं रेकमेंड करूँगा और कोडसेफ। बाकी और किसी साइट पे मत जाना, क्योंकि हैकर अर्थ पे तुम्हारे हर चीज़ डिवाइडेड है कि कैसे स्टार्ट करना है, और बेसिक से पूरे एडवांस तक। तो हैकर अर्थ मैं बोलूँगा प्रेफर करो और वहाँ से स्टार्ट करना चालू करो डे 1 से। उसमें पूरे पहले तुम्हें थ्योरी पढ़ाए जाएंगे, फिर उसमें तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे हैं वो सब सॉल्व करना उसमें दिए गए हुआ है। ईजी, मीडियम, हार्ड सब डिवाइडेड है। तो तुम्हें कुछ वो नहीं चाहिए ऐसा कि हो नहीं पाएगा। तुम अगर स्टार्ट करोगे तो थ्योरी पार्ट से पढ़ के और तुम उन क्वेश्चन कर सकते हो। तो समर ब्रेक्स में अपने तुम ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग पर ध्यान दो, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम ये कर लोगे तो थर्ड ईयर में तुम्हारे लिए इजी होगा। जब तुम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम फोकस करने जाओगे, तो जब तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ोगे तो उसमें ट्रीज ग्राफ समझने में इतनी हार्ड नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम सीधे डीएसए तुम थर्ड ईयर में पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तुम्हारी कुछ है नहीं। तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे डेटा टाइप डिफाइन करते हैं या पॉइंटर्स एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं। उस टाइम देखोगे तुम्हें वो चीज़ समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर तुम अभी से नहीं करोगे तो अब बात आ गई तो फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर में क्या करना है? सेकेंड ईयर में जब तुम जाओगे तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट दोनों पे फोकस करना है। फर्स्ट ईयर क्या होता है? एक्सप्लोर करने का होता है कि तुम सब एक्सप्लोर करो, तुम देखो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तुम ML देखो, तुम WebD देखो, तुम ऐप डेवलपमेंट देखो, तुम किस में अच्छा कर ले रहे हो, तुम्हारा किस में इंटरेस्ट जग रहा है वो देखो। लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे भाई वो नहीं आते हैं, प्लेयर कंपनीज आते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ऑफ कैंपस ट्राई करना है और अच्छी कंपनीज में जाना है तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नेसेसरी, ज़रूरी है एकदम। और सेकेंड ईयर में तुम आ गए तो तुम्हें डेवलपमेंट और कोडिंग दोनों साथ देखना है। ऐसा टाइम अपने शेड्यूल का ऐसा टाइम निकालना कि तुम डेवलपमेंट और कोडिंग दोनों फोकस करो, और एक चीज़ पे ध्यान दो। जैसे तुम फर्स्ट ईयर में एक लैंग्वेज सीख लिए तो तुम्हें जैसे सेकेंड ईयर में फुल स्टैक करना है या ML पे वर्क करना है, तो तुम एक अपना चूज़ कर लो और वही पूरा अपना सेकेंड ईयर पे ध्यान दो डेवलपमेंट पे, कि हम ये सीखेंगे पूरे सेकेंड ईयर में और साथ साथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करेंगे। बाकी कॉन्टेस्ट दो, क्वेश्चन सॉल्व करो रोज़ 3 से 4 क्वेश्चन, और डेवलपमेंट तो नेसेसरी है ही।
डेवलपमेंट भी करना है और सीपी भी करना है, लेकिन सीपी को ज़्यादा फोकस देना सेकेंड ईयर में और डेवलपमेंट को कम देना। अब बात आई थर्ड ईयर पे, तो ये थर्ड ईयर से पूरा फेस शिफ्ट हो जाता है। तुम जहाँ सीपी कर रहे हो, अब सीपी तुम्हें बस तुम्हारे लॉजिकल थिंकिंग्स बिल्ड कर दिया है। सीपी बस इतना हेल्प करेगा तुम्हें कि तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग्स बिल्ड हो गई हैं, बस अब तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है। तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं और उनके नए नए वेज फाइंड करने हैं कि कैसे हम और अच्छे से मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स नेसेसरी है। तो थर्ड ईयर से पूरा फेज शिफ्ट होगा तुम्हारा, और जो भी तुम सेकेंड ईयर में डेवलपमेंट की हो, जो भी तुमने सीखा है, उससे सोच लो कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाना है। ये नहीं कॉलेज प्रोजेक्ट, जो कॉलेज प्रोजेक्ट मिलता है वो तो तुम वैसे भी कॉपी करने वाले हो। तो एक प्रोजेक्ट तुम्हारा जो फुल स्टैक में हो गया, जिसमें भी तुमने डेवलपमेंट सीखी है अपने, तो उसमें एक प्रोजेक्ट तुम्हारा जेन्युइन प्रोजेक्ट हो, वो तुम्हारे रेज्यूमे में दिखना चाहिए। क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट चाहिए ही किसी भी कंपनी में इंटर करने के लिए, वो नेसेसरी है, वही ब्रेक थ्रू होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स मतलब अब तुम्हें कोड फोर्सेस, कोड शेफ, इन सब साइटों पर नहीं जाना है, तुम्हें जाना है GFG और लीड कोड, क्योंकि यहीं से तुम सीखोगे जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स हैं। यहाँ पे अब तुम डेटा स्ट्रक्चर्स के वहाँ पे GFG पूरा दिया हुआ है कि कैसे स्टार्ट करना है, लिंक लिस्ट, ट्रीज वगैरह सब, मतलब वहाँ पे हमें रिसोर्सेज तो प्रोवाइड करेंगे ही, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और GFG लीड कोड ऐसा करना कि दिन के 3-4 क्वेश्चन कि तुम कर लो। अब कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करोगे तो फिर यही होगा कि 2 दिन सॉल्व किया, फिर 3 दिन नहीं सॉल्व किया, तो तुम भूलने लगोगे। और रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वैसे ये सब तो बाद की बातें हैं, लेकिन पहले तो बेसिक सीखना ही ज़रूरी है। तो थर्ड ईयर में डेवलपमेंट पे एक प्रोजेक्ट करना है तुम्हें और पूरा DSA पे अपना शिफ्ट हो जाना है, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पूरा यही करना है। और जब तुम थर्ड ईयर के लिए याद करना कि तुम शुरू में ही डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर दो। जैसे जो अब सेकेंड ईयर में है वो तो अब CP करेंगे नहीं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि अब तुम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पे शिफ्ट हो जाओ, CP करने की ज़रूरत नहीं है, और लीड कोड और GFG पे ही फोकस करो। क्योंकि एक प्रोजेक्ट तो बनाना ही है, तुमने 2 साल रहे तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट सीखी होगी, और तो इसलिए अब टाइम आ गया है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम शिफ्ट हो जाओ। और थर्ड ईयर में अब इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि वही ज़रूरी है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स तुम्हें आएंगे तो तुम इंटर्नशिप क्रैक कर पाओगे। और फोर्थ ईयर में तो प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं कंपनियाँ, और तुम ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो। तो पहले तुम कोडिंग ना निकालोगे, फिर तो तुम इंटरव्यू में पहुँचोगे, तो उसके लिए भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स ही ज़रूरी है। बाकी और किसी को कोई क्वेश्चन हो कि डाउट हो कि सर कैसे स्टार्ट करना है, या CP डेवलपमेंट कोई दिक्कत, तो पूछ सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है फिर, थैंक यू सर। तो सर ने अभी तक एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर एंड अदर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर, जो अभी फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए तो अभी आप लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करिए। और जो मेरे बैचमेट्स यानी सेकेंड ईयर में हैं, क्योंकि अब हम थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, तो आप डेटा स्ट्रक्चर पर फोकस करिए, जो कि लीड कोड और GFG के थ्रू सीख सकते हैं। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए आप चूज़ कर सकते हो, ये रोड मैप है कि सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। आई विल रिकमेंड यू टू चूज़ C++, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, उस पर एक्सप्लेनेशन और उस पर जितने भी कोडर्स हैं वर्ड में, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं उस पर। सो आप C++ यूज़ करो। और C++ इसलिए भी सब लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी है, यानी कोड रन करने की, जो भी कोड लिखते हैं वो बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू जावा एंड पाइथन, इसलिए C++ चूज़ किया जाता है। C++ से भी बेटर लैंग्वेज है C, लेकिन C इसलिए नहीं चूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी नहीं है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या है कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं उसी का एक फंक्शन के थ्रू या फिर उसको एक जगह पे रख दिया गया है C लैंग्वेज में। वहीं जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क के तौर पे उसको रखा गया है। सो आप बेसिक एक लैंग्वेज चूज़ करिए, C++,
मेरा रिकमेंडेशन है आप सी प्लस प्लस या जावा में कोई चूज़ करिए, पाइथन चूज़ ही मत करिए आप बेसिक लैंग्वेज चूज़ करने के बाद अब बात आती है कि प्रैक्टिस कैसे करें। सो प्रैक्टिस करने के लिए आप हैकररैंक और W3 रिसोर्सेज देख सकते हैं, क्योंकि उस पर W3 रिसोर्सेज ज़्यादा नोन वेबसाइट नहीं है, क्योंकि उस पर सिर्फ लैंग्वेज के लिए ही क्वेश्चंस हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप W3 रिसोर्सेज करिए, हैकररैंक मैं रिकमेंड नहीं करता। और थर्ड स्टेप ये आता है कि आप आफ्टर लर्निंग लैंग्वेज यू हैव टू लर्न सम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टॉपिक्स लाइक बेसिक मैथमेटिक्स, एंड आफ्टर लर्निंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ DSA एंड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस के लिए आप कोड फोर्सेस यूज़ कर सकते हो, कोडशेफ यूज़ कर सकते हो। कोडशेफ एंड कोड फोर्सेस एक वेबसाइट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस करने के लिए और कॉन्टेस्ट देने के लिए। देन यू कैन ऑल्सो यूज आवर क्लब सीट्स विच वी प्रोवाइड लेटर ऑन, एंड आफ्टर लर्निंग द स्टफ्स यू वांट टू कॉम्पीट विद अदर्स, क्योंकि आपने अपने बैच से तो कॉम्पीट कर लिया, लेकिन जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ बैच वाले नहीं आते, उसमें अदर लोग भी आते हैं, तो उनसे भी कॉम्पीट करना होगा आपको। अपना लेवल देखना होगा कि कैसे आप स्टैंड करते हो, क्योंकि जो भी कंपनीज अपने पोस्ट करते हैं जॉब्स, तो उसमें बहुत कम सीट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करने का बहुत सारे फेजेज हैं, लेकिन जब भी कोई बिगनर स्टार्ट करता है तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि क्या कहाँ से स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें। सो इसके लिए हमको ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने माइंड में रख सकते हैं स्टार्ट करने से पहले। मैंने भी फेस किया था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट किया जाए। सो आप लोग थैंकफुल रहिए कि हम लोग हैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एंड आवर सर। तो आपका जो समर वेकेशन आ रहा है उसमें आप लोग एक लैंग्वेज पकड़िए, C++ या जावा में से कोई भी एक, पाइथन मत करिएगा। एंड उसमें आप ये सीखिए कि बेसिक मैथमेटिक्स सीखिए। और एक थर्ड पॉइंट है जिसके बारे में सर लोग भी बोलेंगे कि इसको क्यों चूज़ किया गया है, कि इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड वहाँ इंपॉर्टेंट आती है जब आप कोडिंग राउंड देते हैं किसी भी कंपनीज़ का, क्योंकि वहाँ पर वो ये भी देखते नहीं, मतलब वो टाइमिंग देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि जो सेम टाइमिंग पे सेम क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। सो इसलिए वहाँ पर वो सेलेक्ट करने के लिए कि 10 कैंडिडेट्स हैं, उनका टाइमिंग डिफरेंट है और क्वेश्चंस उन्होंने सेम किया है, तो वो कैसे चूज़ करेंगे? तो वहाँ पर वो उनका लोग का आता है कि किसने पहले किया है, क्योंकि जो भी कंपनीज चूज़ करेगी अपने एम्प्लॉयज़ को तो वो अच्छा कैंडिडेट चाहेगी, इसलिए वो देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसलिए टाइपिंग स्पीड एक सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन आप लोग इसको इम्प्रूव करिए। और टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करने के लिए कोई टाइपिंग कोचिंग का मत यूज़ करिएगा, उसके लिए कुछ गेम्स होते हैं जो कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है विच लैंग्वेज टू चूज़। ये एक बहुत ही डिस्टर्बेंस टॉपिक है, क्योंकि जितने भी कोडर्स हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, कोई बोलता है C++ चूज़ करो, कोई बोलता है जावा चूज़ करो, कोई बोलता है पाइथन चूज़ करो। पाइथन मोस्टली जो आउट कंट्रीज हैं, इंडिया के बाहर के कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग काम करते हैं पाइथन के लिए। लेकिन इंडिया में एंड मोस्टली C++ ही यूज़ किया जाता है, और मेरा भी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप लोग C++ यूज़ करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। दोनों में जावा और C++ में दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने C++ में ही काम किया है, तो आप C++ यूज़ करिए। एंड पाइथन तो रहने दीजिए, मतलब जितना भी आपको यूज़ करना है उसको लीव करिए। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि DSA पहले कर लो, क्योंकि DSA का थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, फिर हम लोग कर लेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आप DSA पहले स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है क्या? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक प्लेस है जहाँ पर सारे वर्ल्ड के जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं वहाँ जाके वहाँ वो कॉम्पीट करते हैं। सो आपको अपनी लेवल देखना पड़ेगा, और आप कैसे सीखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा कि आप कैसे सीखेंगे, कैसे कॉम्पीट करेंगे, कैसे टाइपिंग करेंगे। सो
जब आप कॉन्टेस्ट देंगे तो उसके थ्रू ही एडिटोरियल्स आएगा उसमें, जैसे कोड फोर्सेस में एडिटोरियल्स होते हैं, और कोड शेफ अपना एक अलग से यूट्यूब चैनल बनाया है जहाँ पर वो क्वेश्चन कॉन्टेस्ट के पोस्ट करते हैं, और ऑल्सो कुछ चैनल्स है जो कि मैं अभी रिकमेंड करूँगा जिसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते, मतलब पढ़ सकते हैं। सो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट जो अभी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि पहले आप सीपी सीखिए, फिर आप डीएसए सीख सकते हो, क्योंकि जो भी एक अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर होगा वो एक अच्छा डीएसए सॉल्वर भी होगा। एंड द रिवर्स इज़ नॉट ट्रू कि एक डीएसए सॉल्वर एक अच्छा हो वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कॉम्पीट कर सके। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन जो रहते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के रहते हैं, मतलब वो पहले थ्योरी, जैसे डीएसए में रहता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में वहाँ पर स्टोरी के थ्रू आपको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा सारे पॉइंट्स को, फिर आपको नोट डाउन करना रहेगा, और वहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि आप देखेंगे, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बाद में जब आप देंगे कॉन्टेस्ट तो आपको पता चलेगा। और जो थर्ड ईयर में है या फिर मूव कर रहे हैं थर्ड ईयर में, तो वो डीएसए पहले कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्लेसमेंट डायरेक्ट आ रहा है तो उसके लिए आप डीएसए कर सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है वो पहले सीपी स्टार्ट करें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। अब आता है मेजर रिसोर्सेज, क्योंकि आफ्टर नोइंग कि ये हमको स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट करना है, कैसे करना है, अब आता है कि किससे स्टार्ट करें। तो किससे स्टार्ट करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कुछ यूट्यूब चैनल जो कि आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ही वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। एक है इरेक्टो जो कि एक फॉरेन का बंदा, वो बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर है, और एक है कोड एंड कोड, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। दूसरा आता है कार्तिक अरोड़ा। कार्तिक अरोड़ा जैसे जो भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में नहीं आता वो कार्तिक अरोड़ा को फॉलो करते हैं, क्योंकि कार्तिक अरोड़ा ने अपना जो प्लेलिस्ट बनाया वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर अब आता है कोड विथ डिमोरलाइजर, ये भी बहुत एक अच्छा यूट्यूब चैनल है, आप इसको देख सकते हो। और प्रियांश अग्रवाल को मैं कहूँगा कि आप फॉलो करो, क्योंकि वो बहुत अच्छा, वो जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं वो सबका कॉन्टेस्ट देता है, और वो सारे क्वेश्चन पोस्ट करता है, तो आप प्रियांश अग्रवाल को देख सकते हो। और ऑल्सो 2 चैनल्स और हैं, एक है आदित्य वर्मा जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए फेमस है, और एक है स्ट्राइवर जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है टेक यू फॉरवर्ड। टेक यू फॉरवर्ड पे क्या है कि डीएसए के लिए सीट्स हैं एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए सीट्स हैं, तो वो आप लोग रेफर कर सकते हो। वैसे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको एक बार गो थ्रू होना होगा तो आप देख सकते हो। फिर आता है जीएफजी के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि जीएफजी का नाम ही इसलिए पड़ा है कंप्यूटर साइंस पोर्टल, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट के लिए वो स्टैंड करता है, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आप उसको देख सकते हो। फिर आता है कोड फोर्सेस एडू सेक्शन। कोड फोर्सेस एडू सेक्शन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सीपी के जितने भी रिसोर्सेज रहते हैं, वो वर्ल्ड के जितने भी प्रोग्रामर रहते हैं वो वहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, एंड और सभी हैं वो आप देख सकते हो। सीपी एल्गोरिथम भी बहुत अच्छा है, एंड सीपी हैंडबुक है। फिर आते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कर लो, वो प्लेटफॉर्म कर लो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कोड फोर्सेस पे करिए। कोड फोर्सेस हैकर अर्थ मैं रिकमेंड करूँगा ग्राफ के लिए, क्योंकि ग्राफ के लिए वो हैकर अर्थ बहुत फेमस है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो आप उसको देखिएगा। वैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एंड फॉर DSA you can recommend लीड कोड एंड GFG एंड अदर वेबसाइट्स हैं जो कि आपका रिकमेंड कर सकते हो, जैसे CSES। ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है, एडवांस वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन रखे गए हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के। एंड एड कोडर एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आप एड कोडर के कॉन्टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे रखे गए हैं जो कि बिगिनर के लिए बहुत ही ईजी होता है, मतलब आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अभी कोड फोर्सेस का कुछ ये है लोग, मतलब कि कैसे वहाँ पर स्टेजेस रहते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन कोड फोर्सेस का मेन इंपॉर्टेंट आता है कि जब आप उसके वेबसाइट में जाओगे तो आपको वहाँ बहुत सारे कॉन्टेस्ट रहते हैं, जैसे Div 1, Div 2, Div 3। Div 1 होता है जो Div 3 जो होता है वो बिगनर्स के लिए होता है। सो आप जब भी जाइएगा, जब आपका समर वेकेशन होगा, एक बार आप गो थ्रू ये कोड फोर्सेस के वेबसाइट पर,
वहाँ पे डिप 3 कॉन्टेस्ट पे एक बार ऐसे ही दीजिए, जाके 3 घंटा ऐसे बैठिए और जाके देखिए उसको कि उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। और डिप 2 उससे एडवांस लेवल यानी मीडियम लेवल में जो भी रहते हैं वो रेटिंग के बेसिस पे होता है कि कौन कॉन्टेस्ट दे सकता है, कौन कॉन्टेस्ट नहीं दे सकता है। एंड डिप 1 जो कॉन्टेस्ट होता है एंड ऑल्सो ग्लोबल राउंड्स होते हैं सारे कंपनीज के कोड फोर्सेस पे, तो वो आप देख सकते हो, वो एडवांस लेवल का होता है कुछ। अब आता है कोड सेट भी बहुत सारे मंथली कॉन्टेस्ट करवाता है। इसमें मेनली 3 हैं। लॉन्ग चैलेंज जो कि 10 दिन के लिए होता है, एंड लॉन्ग चैलेंज बिगनर के लिए बहुत बिगनर फ्रेंडली होता है क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, आप 10 दिन में उसको करिए। फिर आता है कुक ऑफ मोर लाइक मीडियम कैंडिडेट्स, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर आता है लंच टाइम भी उसी कैटेगरी में आता है जो कि मीडियम से हार्ड के लेवल में होते हैं। एंड एक ऑल्सो एक और इवेंट होता वहाँ कॉन्टेस्ट होता है जो कि होता है कोड सेट स्टार्टर। वो सारे डिप 1 डिप 2 डिप 3 सब के लिए होता है। वहाँ पर स्टार के बेसिस पे होता है। सो कोड सेट स्टार्टर आप सब लोग दे सकते हो अभी भी, कि आप जाके देखिए कोड सेट स्टार्टर में क्या क्या चीज़ क्वेश्चन रहते हैं, वो आप जाके देखो, क्योंकि वहाँ पर जो आपका रेटिंग है उसके बेसिस पे वो कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन से डिफरेंस होते हैं कि अगर वो डिप 3 का कैंडिडेट है तो उसके लिए अलग सिंपल कॉन्टेस्ट देंगे, डिप 2 का है तो उसके लिए अलग। सो आप वो रेफर कर सकते हो और सब चीज़ वो आप इस पर पढ़ सकते हो। ये कोड सेट स्टार रेटिंग करता है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि आप बस जो भी रहते हैं वो स्टार्स के लिए जाते हैं, तो वो लोग कॉपी पेस्टिंग भी करते हैं, वो अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर आते हैं सम फेमस कॉन्टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट है अगर आप कॉम्पीट करना चाहते हो और अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, क्योंकि कंपनीज अब बिलीव नहीं करती ज़्यादा कि आपके स्टार्स कितने हैं, वो कितने हैं, वो देखते हैं कि आप कैसा परफॉर्मेंस करोगे ऑनलाइन इवेंट में। तो वहाँ पर पहला आता है गूगल किक स्टार्ट। गूगल के 3 इवेंट्स होते हैं, गूगल किक स्टार्ट, गूगल कोड जैम एंड गूगल हैश कोड। गूगल हैश कोड एक टीम कंपटीशन है कि वहाँ पर आप अपनी टीम लेके जाएंगे, फिर वहाँ से कॉम्पीट करेंगे। इसके बारे में आप लोग मेरा रिकमेंडेशन है कि आप समर टाइम में इसके बारे में एटलीस्ट एक बार गो थ्रू होइए, क्योंकि ये सारे कॉन्टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इमेजिन कप जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रहता है, एंड फिर ICPC क्या है, इंटरनेशनल कॉलिगेटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट। ये एक बहुत ही एडवांस कॉन्टेस्ट है जिसके बारे में आपको सीखना चाहिए, प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। एंड फेसबुक हैकर कप मोर लाइक मीडियम टू हार्ड कॉन्टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कॉन्टेस्ट का लेवल होता है वो मीडियम से हार्ड के बेसिस पे होता है। अब आता है अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्टेस्ट जो कि अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसको आप देख सकते हो। अब आता है कि कॉन्टेस्ट कैसे एक्चुअली देना चाहिए। कॉन्टेस्ट देने के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सबसे पहले अपना टाइम निकालिए। एटलीस्ट 3 जो भी कॉन्टेस्ट होते हैं वो 2 से 3 घंटे के ड्यूरेशन में होते हैं, तो आप 2 से 3 घंटा अपना निकालिए अपने शेड्यूल से एंड उस पर क्वेश्चन दीजिए। एंड आप जितना भी जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर आप कोई एक प्रॉब्लम पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप धीरे धीरे जो भी एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर मूव ऑन करिए और उसको दोबारा आके सॉल्व करिए। फिर आता है कि जब कॉन्टेस्ट आप देंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, ये सबके साथ होता है बिगनर्स में। जब आप जाएंगे तो आपको करना क्या है कि 2 या 3 मिनट जो भी आपकी एफिशिएंसी हो उसके हिसाब से आप कुछ लीजिए, मतलब ब्रेक लीजिए, जिसके थ्रू आप फ्रेश स्टार्ट कर सको। तो ये है कि हाउ टू अटेम्प्ट कॉन्टेस्ट। अब आता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कि कोड फोर्सेस पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है, अब सॉल्विंग की। सो अब सॉल्विंग का मतलब बेसिक सा ये है कि जो भी आप कॉन्टेस्ट दिया, कॉन्टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपसे हुए वो तो ठीक है, जो कॉन्टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं हुए उसको टाइम लेकर सॉल्व करना वो कहलाता है अब सॉल्विंग। कि आपने एक कॉन्टेस्ट दिया, आपने उसमें 5 या 6 क्वेश्चन थे, आपने 3 क्वेश्चन किया और जितने बचे क्वेश्चन वो आप कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद 1-2 घंटा ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद 1 घंटा या 2 घंटा आप डिसाइड करिए और उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर तब भी नहीं होता तब आप अपने जो भी आपके पीयर ग्रुप हो या फिर आपके जो भी एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स हो उनसे आप पूछिए कि कैसे इसको किया है।
और आप कोड फोर्स का एडिटोरियल सेक्शन भी आप देख सकते हो, वहाँ पर एडू सेक्शन करके लिखा आएगा, एडिटोरियल नहीं होता। और जो भी क्वेश्चन ओपन करेंगे वहाँ पर राइट हैंड साइड पे भी वहाँ पर रहता है कि एडिटोरियल इस पे है, तो आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। अब आता है कि कॉन्टेस्ट तो दे रहे हैं, कॉन्टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो कि डोंट सॉल्व इजी क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे आपका सॉल्व नहीं होगा, कैसे आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, कैसे आप अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। सो जो भी आपकी रेटिंग हो कोड फोर्सेस और कोड शेपर, उससे +200 या फिर +100 रेटिंग के क्वेश्चन को ट्राई करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो कॉन्टेस्ट आएंगे उसमें आपके रेटिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसमें वो रेंज होता है, रेंज के अंदर आता है वो कॉन्टेस्ट। सो आप ट्राई करिए कि 100+ या 200 जैसे आपकी एफिशिएंसी हो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए और अटेम्प्ट करिए एटलीस्ट। ये जब नहीं आए तो अपने जो भी मेंबर्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनसे आप पूछिए कि कैसे करना है, क्योंकि कुछ लोग करे होंगे, कुछ लोग नहीं करे होंगे। तो जब आप लोग एक दूसरे से कन्वे करोगे तो आपको उनका भी तरीका पता चलेगा कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया किसी क्वेश्चन को। अब आता है कि हाउ टू ओवरकम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, क्योंकि ये सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, सीनियर सर के साथ भी हुआ है, कुछ सीनियर सर के साथ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कॉन्टेस्ट में क्वेश्चंस होते नहीं हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं लेकिन उसमें हम लोग टाइम गैप नहीं देखते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप डीमोटिवेशन को कैसे हटाएंगे। तो डीमोटिवेशन हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अगर बहुत ज़्यादा हो डीमोटिवेशन तो आप 1-2 दिन का गैप लो, आप कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करो, फिर बैक आओ। ये नहीं कि छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, उसको नहीं करना है। बैक आना है और फिर से स्टार्ट करना है फ्रेश, और ट्राई करना है सॉल्व करने का। और बेसिक ये मोटिवेशन रखो कि अगर हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने इंक्रीज नहीं करेंगे, तो हमको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेले तो वही है। तो प्लेसमेंट के पर्पज़ से आप इसको मोटिव बना सकते हो, या फिर कोई दूसरा पर्पज़ होता है कि मुझे ICPC में जाना है या फिर मुझे किसी और कप को कोई और कंपटीशन जीतना है, तो वो मोटिवेशन आपके अंदर रहना चाहिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, तो वो आप अपना मोटिव बनाइए। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जब आप करोगे तो वहाँ पर 3 फेजेज आते हैं। वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जब आप बिगनर होते हो, पहले ही आप गिव अप कर देते हो कि वहाँ पर क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं डेवलपमेंट ट्राई करता हूँ। जो कि मेरे बैचमेट्स में और बहुत सारे मेरे दोस्त भी इसको कर रहे हैं, जो उनको अभी फेस करना पड़ा है, क्योंकि आप जितने भी कोडिंग राउंड्स हो रहे हैं, क्योंकि कोडिंग राउंड में क्वेश्चंस GFG या फिर लिप कोड से नहीं पिक किया जाएंगे, क्वेश्चन पिक किया जाएंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है, मतलब आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्योंकि जो भी कंपनीज रहेंगी वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बनाते हैं, वो देखते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। तो जो भी कंपनीज रहेंगी, जैसे बहुत अच्छी MNCs कंपनीज हैं, वो एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर को लेते हैं। उनका ये नहीं रहता कि वो डेवलपर है या नहीं है, उनको बस ये रहता है कि बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर या फिर बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर रहना चाहिए। जैसे गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी जो कि कोडनेशन है। कोडनेशन वो डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर आप बहुत अच्छे हो, वो उसी को चूज़ करेगा, चाहे भले ही बगल में बहुत अच्छा डेवलपर हो, उसको वो नहीं चूज़ करेगा, क्योंकि उनको मेनली काम रहता है जो अच्छे प्रोग्रामर रहते हैं। सो थैंक यू सर। For the next topic, how to conquer placement scenario. So I would like to call our most respected senior and general secretary and PR of CSC 4PR, Mayank Saxena sir, and our mentor of eCode. Thank you, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो सब अपना फ़ोन ढक नीचे रख दो और मेरे को ना पूरा इसमें डेडिकेशन चाहिए और बिल्कुल आवाज़ नहीं चाहिए। जो भी होगा उसको स्टेज पर बुला लूँगा मैं।
ठीक हो विकास मिश्रा? सक्षम पंडित, बिल्कुल ध्यान से सुनना इस चीज़ों को, ठीक है ना? हाँ, तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेसमेंट सिनेरियो की। तो प्लेसमेंट सिनेरियो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले तो तुमको जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल है ना, उसको बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल्स को तुमको। और उसके लिए तुम लोग मतलब यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो काफ़ी कुछ। और सबसे ज़्यादा ना हम लोग एक नेगलेक्ट करते हैं बहुत बेसिक थिंग, और वो है एप्टीट्यूड। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो अभी से कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर से जो भी है ना, सब लग जाओ एप्टीट्यूड पे ध्यान से। और नहीं हो रहा है ना, तो गोल्डमैन सैक्स से पेपर पड़े हुए हैं बहुत सारे साइट्स पे अवेलेबल, जो लोग कंडक्ट कराते हैं। वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्किल सेट हो जाता है एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स का, तो वहाँ से सीखो। एप्टीट्यूड बढ़ाओगे तो तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर प्लेसमेंट चाहिए तुमको तो तुम एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल बहुत मस्त है सबके लिए। समझ में आ रहा है ना सबको? स्टैचू तो नहीं हो सब? ठीक है। हाँ, तो क्या था, कम्युनिकेशन स्किल और एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अब हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि प्लेसमेंट सिनेरियो को अप्रॉक्स 80% कंट्रीब्यूट करता है, वो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। पहले तो यहाँ पे ये बताओ कि CS के कौन कौन है यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस के? खड़े हो जाओ एक बार। एक कोड बोल रहा हूँ, इसको ना अपने दिमाग में बिल्कुल स्टेबलाइज कर लेना। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज लाइफ। क्या है? आवाज़ नहीं आ रही यार, काफ़ी तुम लोग बहुत वीक हो यार, अभी भी बहुत कमज़ोर हो यार। थोड़ा और। चलो ठीक है, बैठ जाओ। तो अब इसी वाले खड़े हो जाओ। मेरे साथ एक कोड उनको रिपीट करना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज लाइफ। हाँ, इसी वाले ज़्यादा एनर्जेटिक है यार। कंप्यूटर साइंस के वीक कैसे हो गए यार? क्या क्या कोड था? नाइस। चलो बैठ जाओ सब। अब देखो ध्यान से सुनो, तुम भले CS के हो या EC के हो, प्रोग्रामिंग तुमको आनी ही चाहिए किसी भी हाल में। तुम बहुत जगह सिस्टम इंजीनियर बनोगे, हार्डवेयर इंजीनियर बनोगे, वहाँ पे भी तुम सर्किट डिज़ाइन करोगे। वहाँ पे सब में मतलब प्रोग्रामिंग तो बहुत मस्त है सबके लिए। CS जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो अलग लेवल पे पहुँचना ही पहुँचना है। और तुम EC से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको पढ़ना ही नहीं है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग तुम्हारे लिए मस्ट है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ना तुमको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, तुम्हें विजुअलाइज होंगी। मैं बताता हूँ कि क्या था कि जब मैं स्टार्टिंग में था फर्स्ट ईयर में, तो फेसबुक तो सब लोग चलाते हो, तो तुमको पता है कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम्हारा कोई दोस्त रिकमेंड हो जाएगा। उसके पीछे क्या है? एप्लीकेशन। कभी किसी ने सोचा ये वाला पॉइंट कि उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? अगर मैं किसी का फ्रेंड हूँ फेसबुक पे, तो उसका फ्रेंड मेरे को सजेशन में आने लग जाता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न क्या है? बताओ मेरे को। क्या? एग्जैक्टली, पीछे सेंसर आए, ग्राफ से कनेक्टेड है वो सब। सोचो, मतलब अब ये बोला ग्राफ से कनेक्टेड है वो वाली एल्गोरिथम्स। तो बेसिक फाउंडेशन तुम्हारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही है। अब तुम किसी साइट पर जाते हो, अब तुम मान के चलो अमेजोन की साइट पर जाते हो, कुछ प्रोडक्ट्स देखते हो, वो प्रोडक्ट्स तुम्हें सजेस्ट हो जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट। उसके पीछे अब तुम सीधे बोल दोगे मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग है, बट मशीन लर्निंग का जो फाउंडेशन है ना, वो तुम्हारा ग्राफ थ्योरी है। वहाँ ग्राफ, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ये सब है। अब तुम्हारा डेवलपमेंट है, तुम्हारा वेब पेज है, पूरा किससे लिंक्ड है? बताओ। जो साइट्स है वो किससे लिंक होती हैं वेब डेवलपमेंट में? भाई तुम्हें कोई क्यूरियोसिटी नहीं है यार। चलो कोई नहीं। उसमें कौन सा टूल होता है? लिंक लिस्ट का। हाँ, लिंक लिस्ट, मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बोलूँ तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। तो डेवलपमेंट हो, भले मशीन लर्निंग हो या तुम्हारा फुल स्टैक वेब डेवलपर हो, सब में क्या इंपॉर्टेंट तुमको अभी पता चला है कि सबका बेसिक ही है प्रोग्रामिंग। तुम्हारी एबिलिटीज को बढ़ाता है प्रोग्रामिंग।
बेसिक फाउंडेशन है सारी, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत ऊपर है, तुम सब नीचे उठते हो मैथ्स से। अब ये बता दो यहाँ पे किसकी मैथ्स बेकार है? अरे भाई मैथ्स किसकी बेकार है? अच्छी नहीं बोल रहा हूँ मैं। चलो कम से कम अपने आप से तो ट्रूथफुल ही हो। हाँ नहीं तो ये सही है, अगर तुम्हारी मैथ्स ठीक है तो अपने आप को मतलब बिल्कुल भी कंसिडर मत करना यहाँ पे। जो तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग होगी ना वो भी इस मैथमेटिक्स में यूज़ होती है, तो तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो भी मैथमेटिक्स में ही आएंगी। तो अगर तुम मैथ्स में अगर वीक भी हो ना तो अपने आप को ये मत समझना कि प्रोग्रामिंग कुछ है नहीं तुम्हारे लिए भी, तुम बहुत आराम से कॉन्कर कर सकते हो वाला पूरा सेशन प्रोग्रामिंग का। मैथ्स एक फाउंडेशन है बट एक रीज़न नहीं है कि तुम कहोगे मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ तो मेरे को प्रोग्रामिंग हो ही नहीं पाएगी। प्रोग्रामिंग सबसे हो जाएगी यार, सब सीखते हैं, सभी बड़े होते हैं, हम भी बड़े ही हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। बचपन में चलना सीखा, फिर खाना खाना सीखा, कपड़े पहनना सीखा, दौड़ना सीखा, अभी दौड़ते ही जा रहे हैं बस, रुक तो है ही नहीं है, कह रहे तो रुकेंगे यार। हाँ अरे स्लाइड तो प्रेस करो यार। अच्छा ठीक, तो ये है ठीक है ना। तो हर एक का बेसिक फाउंडेशन तुम्हारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग तो मस्ट है, CS का और EC का उसको प्रोग्रामिंग सीखनी है। अब यहाँ पे बात है रिसोर्स की। C++ के लिए देखो तुम लोग अपना अपना मतलब प्रेफर कर सकते हो, और जहाँ से मैंने जो यूज़ किया था वो था अब्दुल बरी C++ में। फर्स्ट ईयर में मतलब मैंने अब्दुल बरी का यूज़ किया था C++ सीखने के लिए। और इसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब पे तुम कॉलिन गैलन को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन बताता है। कॉलिन गैलन एक यूट्यूब चैनल है, और बाकी तो तुमसे रिसोर्सेज सारी हम लोग शेयर कर ही देंगे। तो जो बात है हमारी प्लेसमेंट सिनेरियो, तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स लेने को हमें कंसिडर करना है। हमको अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है बहुत ज़्यादा। कम्युनिकेशन स्किल तो बिल्कुल बेस्ट होनी चाहिए, और जब भी तुम कम्युनिकेट करो तो हिंड्रेंस तो होना ही नहीं चाहिए। और कॉन्फिडेंस द मस्ट की, कॉन्फिडेंस नहीं है तो गेम ओवर, मैं जाओ आराम से बाहर, कितनी भी अच्छी हो तुम, खत्म। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी में भी। कॉन्फिडेंस और परसिस्टेंस होना तुम में, तो तुम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल हो गई तुम्हारी, तुम्हारा एप्टीट्यूड हो गया, तुम्हारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गया। प्रोग्रामिंग तो मस्ट ही है, मशीन लर्निंग हो या फुल स्टैक वेब डेवलपर हो या कुछ भी हो, सबका फाउंडेशन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है। तो तुमको कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, आंसर बताओ मेरे को, कहाँ से स्टार्ट करना है सबको? अरे यार फिर भी को तुम लोग यार, खाना नहीं खाया क्या? अभी भी बहुत वीक हो यार, थोड़ी आवाज निकालो। किससे? अभी भी वीक हो यार। अब खाली उन्हीं को करना है क्या, तुम लोगों को करना ही नहीं है क्या यहाँ पे? किस पे? अरे कोई नहीं, आराम से, हमने सबके अपनी पेस है, सबके अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आराम से बढ़ो, आगे बढ़ो, बस सीखते रहो। देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको बता रहा हूँ, जब भी अगर मैं दिन में जाता हूँ, अगर मैं रात को कुछ नया नहीं सीखा ना, तो मैं अपने उस दिन को ना वेस्ट कंसिडर करता हूँ, भले वो किसी भी फील्ड में हो। मतलब मैंने अपने हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ सीखी है, हर दिन। अगर तुम रात को तुम सुबह उठ रहे हो, तुम रात को सोने जा रहे हो बेड पे, और अगर तुमने कहा अरे भाई मैंने क्या किया आज यार, अरे मैंने खाली फेसबुक चलाया, अरे इंस्टाग्राम चलाया, अरे यूट्यूब पे स्ट्रीम देखी, ठीक है यार देखो 24 घंटे हैं, बहुत टाइम है, बट कुछ ऐसा करो कि तुमने कुछ सीखी, कुछ नया तुमने हासिल किया। अब टाइम वेस्ट करते जा रहे हो यार, और टाइम तो वेस्ट करेंगे ही, ऑफकोर्स की बात है यार, ह्यूमन है, घूमने जाएंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पैसे उड़ाएंगे, ये सब तो है। लेकिन ना सबको ये है कि अगर तुम उठ रहे हो तो तुमको जानना चाहिए कि तुम दिन में कर क्या रहे हो। एक बार अपने आप को एनालाइज करो भाई, सच्ची बता रहा हूँ, काफ़ी तुमको हेल्पफुल मिलेगी ये सब। और तो यही था तुम्हारा मतलब प्लेसमेंट सिनेरियो में काफ़ी यही है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन एबिलिटी तो बहुत मस्त चाहिए, लेकिन ना तुमको अपने सब्जेक्ट्स पर भी बहुत ध्यान देना है। और जो भी 2 सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। मैं तुमको बता रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS में लोग ज़्यादातर सीमाफोर्स और म्यूटेक्स से पूछते हैं। अब EC वाले भी है, वो भी प्लेसमेंट से ही जाएंगे, ऑफकोर्स ही बात है।
प्लेसमेंट के लिए जाओ यार, करो, टैकल करो, सही रहता है सब। और ये कोई इतने हार्ड नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS। जब तुम कंप्यूटर चलाते हो तो तुमको उसके कोर के बारे में जानने में दिक्कत ही क्या है, वो कैसे बूट हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रही है सारी चीज़ें। अगर इसके बारे में नहीं याद होगी तो फिर क्या कर रहे हो तुम टेक्निकल कोर्स में आए हो, बीटेक में हो। कोई है यहाँ पे जो बीटेक में नहीं है? नहीं, कोई किसी को लग रहा हो कि मैंने बीटेक में एनरोल किया लेकिन मैं बीटेक में नहीं हूँ, वो भी उठ सकता है यार। तो ये ना बहुत चीज़ें हैं, तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और DBMS में तुमको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मोस्टली कंपनी से तो पूछती है, कैन अ फॉरेन की बी नल, कैन अ फॉरेन की बी नल, कैन अ फॉरेन की बी नल। DBMS में तो जरूर पढ़ोगे, इसको ध्यान से पढ़ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो तुमको साइट्स पर मिल जाएंगे, हर साइट पर तुमको अवेलेबल होंगे उसके सारे। बहुत जैसे प्लेसमेंट इंटरव्यू भी है, प्लेसमेंट ये भी है, बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे तुम स्किल डालोगे तो तुमको एप्टीट्यूड और वो तो सब मिल जाएगा। अब हाँ, कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाओगे? यहाँ पे ऐसा कौन है जिसको लगता है कि वो कम्युनिकेशन में सबसे बेटर है औरों के कंपेरिजन में? खड़ा हो जाए एक बार। जिसको लगता हो कि वो अपनी कम्युनिकेशन में दूसरों से बेटर है, वो खड़ा हो जाए। देखो यार, तुम लोगों में कॉन्फिडेंस तो है नहीं। एक बात मैंने क्या बोला तुमको, तुम तो बेस्ट लगने चाहिए हो, तुमको तो कॉन्फिडेंस चाहिए अपनी बॉडी में यार। अब हम देख लेंगे बाद में कैसा है, तो वो तो बताया चल ही जाएगा, वो तो कंपनी बताएगी, टाइम नहीं है तो हम भी बता दें, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यही है, तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। अब ऋतिक खड़ा हुआ था, उसको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक है मैं बोल लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं दिखेगा। और हाँ, तुम्हें स्टेज फियर नहीं होना चाहिए कभी भी, स्टेज फियर को हटाओ, ये सब तो बहुत ज़रूरी है। तो एक समरी देना चाह रहा हूँ बस मैं खाली तुमको कि एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होगी, ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS, ये 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे एक और आता है कंप्यूटर नेटवर्क, लेकिन ठीक है वो चल जाता, नहीं भी आएगा तो काम हो जाएगा उससे। तो यही है तुम्हारा DBMS और ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको अच्छे से पढ़ना। और मैं तो यही बोलूँगा जो EC वाले में टाइम निकाले इसको देखें। लेक्चर तो सबके पास अवेलेबल होंगे ही होंगे, जहाँ तक है सबके पास अवेलेबल नहीं है तो अपने बैच में से ले लेना लेक्चर्स। अगर तुम ये 5 चीज़ों को फॉलो किए, मतलब 5, 2 सब्जेक्ट हो गए और तुम्हारी 3, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और तुम्हारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो भाई तुम फाड़ दोगे, लगा दोगे। ये चलो। और हाँ, प्रोसेस से मतलब ये है कि डेली करना है, कुछ ना कुछ नया सीखना ही सीखना है। नए सीखने की जो हंगर है ना, वो तुम्हारे मतलब हटनी नहीं चाहिए, इरेज नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। अब ये बताओ, किसी को कुछ डाउट हो प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में? कोई भी किसी को कुछ भी क्वेश्चन आ रहा हो, अगर नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, या तो तुम मुझसे पूछ लो। सबको क्लियर है सारी चीज़ें यार? काफ़ी अच्छी लगा तुम तो यार, किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे ऐसा कौन है जो डेवलपमेंट में है, जो मतलब डेवलपमेंट करता हो, मतलब वेब डेवलपमेंट हो या मशीन लर्निंग में हो? जिसने भी वो खड़ा हो जाए एक बार। जो वेब डेवलपमेंट करता हो या मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड, मतलब उसने सीखना चालू कर दिया हो। किसमें रहा? वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक। हाँ तो फुल स्टैक किसे? ML। अच्छा वेब डेवलपमेंट, अरे भाई फुल फॉर्म बोल दे यार।
देखो एक बात और है, हाँ, जब तुम थर्ड ईयर में ना प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो उस प्रोजेक्ट में बहुत ध्यान से बनाना। वहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते रहो, कम्युनिकेशन चलाते रहो, अपडेट करते रहो, ये 3 चीज़ें तुम्हें करनी है। और जब तुम्हारा प्लेसमेंट टाइम आएगा तो तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS में ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। और अपार्ट रही डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में थर्ड ईयर में तुम एंड में प्रोजेक्ट बनाओगे, एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो बिल्कुल यूनिक होगा तुम्हारा, तुम रेज्यूमे में लिख पाओ और तुम कह पाओ हाँ मैंने काम किया है इस प्रोजेक्ट में। अगर बहुत ज़्यादा बुक रही तुम लोगों में तो शायद हो सकता है तुम लोग रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवा दो, उस पेपर उससे हो सकता है। मतलब किसी को इंपॉर्टेंस बताए मतलब रिसर्च पेपर की वैसे? चलो आवाज भाई, देखो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है रिसर्च पेपर की। अगर तुम लोग बाहर से MS करते हो तो MS करते हो तो, और या फिर तुम्हें आगे PhD करनी है ना, तो वहाँ पे रिसर्च पेपर का काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वो ना तुम्हारा एक वर्क है जो तुमने दूसरों में जो प्रॉब्लम्स देखी तुमको ना, तुमने उसको सॉल्व किया। तुम पूरा नहीं सॉल्व कर पाए बट तुमने एक रिव्यू दिया और तुमने अपनी तरफ से प्रोसीजर रखी कि क्या कर सकते हो उसको सॉल्व करने के लिए, वो होता है तुम्हारा एक रिसर्च पेपर। तो मैं यही बोलूँगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन स्किल, एप्टीट्यूड पर ध्यान देते रहो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तो अभी से लग जाओ, आज से ही लग जाओ, जाके लग जाओ, मोटिवेशन खत्म मत करना अपना। एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS ये जब प्लेसमेंट टाइम आएगा तब करना। और बात है डेवलपमेंट की, बेहतर करो। बात रही डेवलपमेंट की, तो उसको तुम ज़्यादातर ना ध्यान मतलब चलाते रहो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि तुम जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छे हो जाओ ना, तब डेवलपमेंट को पकड़ो उसमें। और हाँ, कभी लाइन चेंज मत करना। अब तुम लोग सोचो अरे यार जॉब मेरी मशीन लर्निंग की है और मैंने काम किया है फुल स्टैक डेवलपर में, तो उस जॉब में मत ही जाओ। जो चीज़ तुमको अच्छी लगी है ना, तुम एंड में ना उसी को आगे करोगे तो उसी में तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी, उसी में तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब मैं कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ कि वो लोग बोलते हैं अरे अब जो भी हम कर लेंगे, फुल स्टैक वाले डेवलपमेंट की जॉब, मतलब फुल स्टैक वाले मशीन लर्निंग की जॉब में अप्लाई कर देते हैं, या कुछ लोग रिएक्ट JS की जॉब में कराते हैं और कोई मशीन लर्निंग कर रहा हो। ये सब नहीं, तुम्हारी डोमेन है तो उस डोमेन में जाओ, अपना पर्पस आइडेंटिफाई करो। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है चीज़। सबको समझ में आ गया? बोर हो गए क्या? तो फिर यही है खाली प्लेसमेंट सिनेरियो का पूरा सीन जो तुमको मैंने समरी में दे दिया है काफ़ी का। और हाँ, जो हमारे जूनियर्स हैं, मतलब कौशल, प्रेमनारायण, मंगलम, हरे कृष्णा भी चला गया शायद, अभिषेक चौरसिया और अमन बिजुरा, इन लोगों ने ना बहुत मेहनत करी है इस कॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है हम लोगों ने। तुम्हारा जो प्लेसमेंट सेल था ना वो पूरा डल था, मतलब उसमें प्लेसमेंट होती नहीं थी आज से पहले। इस साल ही प्लेसमेंट हुई है, और इस साल मैंने हरे कृष्णा, हमारा प्लेसमेंट सेल, कौशल, मंगलम, प्रेम नारायण, अभिषेक, अमन, हम सब ने वर्क किया कि कैसे ना कैसे करके हम तुमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके कि तुम भी ना प्लेसमेंट के लिए जा सको। अब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज और हमने इतना स्टेबलाइज कर चुके हैं ना कि तुम लोगों के लिए ना प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके हैं इसी कॉलेज में। देखो IIT तो नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको कि IIT बनाएं। अब जैसे जो वर्क हमने कैरी किया है फॉरवर्ड, हमारे जो मेरे जूनियर्स ने भी किया है, अब वो ना तुम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग आगे चलाओ उसको, कभी डाउन मत करो, क्योंकि ना बहुत अच्छा हमने फाउंडेशन लेट कर दी है पूरे प्लेसमेंट सेल के लिए। पूरी कंपनी सबको पता है कि कब किस सेशन में आना है, और इस बार मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी कंपनीज आएंगी, बहुत ज़्यादा कंपनीज आएंगी इस बार सेशन में, क्योंकि हम लोगों ने जो प्लेसमेंट सेल स्टार्ट किया था वो थोड़ा लेट किया था। तो कंपनीज को पता है JK में, और इस साल नेटमेट्स आई थी और बहुत सारी कंपनीज आई थी तुम्हारी, हाँ मतलब काफ़ी कुछ कंपनीज आएंगी तुम्हारी इस बार, अगली साल बहुत आएंगे। तो प्लेसमेंट तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है अच्छी खासी। बस अगर तुम लोग अच्छे निकले और तुम लोगों ने जो मेंटेन किया, जो हम लोगों ने किया है, और ज़्यादा एफर्ट डाले ना, तो फिर तो ये IIT बनेगा।
फिर तो बनेगा ये। चलो फिर ठीक है, यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और मुझे बताओ कोई डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो बताओ। बाकी मैं अमन और अभिषेक अवेलेबल रहेंगे इसमें एज अ मेंटर। अगर कभी प्रॉब्लम हो तुमको तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस। नंबर है ये सबके पास। कोई भी दिक्कत हो, प्लेसमेंट में कभी कुछ पूछना हो वो भी है। और अगर यहाँ से जो बेस्ट टूर्नामेंट निकलेगा ना सेकंड और फर्स्ट ईयर से, मैं उसको रेफर जरूर दिलवाऊंगा, अच्छी कंपनी है। खाली खुद का ना हो तो मुझे अच्छी कंपनी में रेफर दिलवाऊंगा। चलो फिर ठीक है। और भाई किसी को कोई डाउट हो, किसी को दिक्कत आ रही है तो बताओ। मतलब इसी से हटके कोई दिक्कत आ रही है तुमको? सब ठीक है ना? अभी आपकी थकान मिट चुकी है ना पूरे शरीर में से? किसकी नहीं मिटी है? कोई नहीं, रिकवर हो जाएगी। और एंजॉय करना ना अपनी लाइफ को, घूमने फिरने आ रहे हो ना, जाओ भाई घूमने। हाँ तो एग्जाम के बाद चले जाना यार, थोड़ा तो एक्सपेक्ट करो पेपर्स की यार। पेपर की एक्सपेक्ट नहीं करोगे? करो, एंजॉयमेंट अपना बिल्कुल ऑन रखो, लेकिन ना सीखना भी है। करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करियर। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर किसी इंसान की लाइफ में नहीं चाहिए ना, वो होनी चाहिए करियर बस। चलो फिर ठीक है यार। और कोई दिक्कत हो तो मेरे को आराम से बताना, नंबर तो हुआ है सबके पास। चलो फिर ठीक। I would like to thank our Mayank Saxena sir for this great speech and for its guidance. So I would like to call Aman Minjula sir for some tips and guidance on this experience. हाय एवरीवन। अब मयंक सर ने इतनी अच्छी स्पीच दे दी तो मैं क्या ही बोलूँगा। जूनियर ने इतनी अच्छी स्पीच दी, अभिषेक, तो मेरे को इतना कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। मैं बस बोलूँगा कि समर वेकेशन तो अपना यूज़ करना। अगर तुमने 1 महीना भी अच्छे से C++ सीख ली, जिन्हें आती है तो बहुत अच्छा, जिन्हें नहीं आती है वो सीख लीजिए, तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा, करियर के लिए बहुत सही रहेगा। अब किसी को कुछ डाउट्स है तो किसी से भी पूछ सकता है। मयंक सर से, अभिषेक से पूछना है, ये जूनियर्स हैं इनसे पूछना है, किसी से भी पूछना है तो पूछ लीजिए।
So we have another announcement apart from our this coding club. So for this announcement, I would like to call our most respected Kaushal Kishore sir on the stage. First of all, thank you everyone for being here. Thank you Chandan, Sagar and Sognanay. और थैंक यू मयंक सर फॉर गाइडिंग अस। सबसे पहले तो ये बताओ अभिभव में मज़ा आया कि नहीं आया? अरे पता नहीं चल रहा है, मज़ा आया? तो थैंक यू बोलो पहले मयंक सर को। देखो होता क्या है कि जैसे ही हम लोग स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आते हैं, खास करके अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं लोग कि कोई क्लब व्लब है कि नहीं है कॉलेज में। और लोगों की नज़र ना पहले उन सब क्लब से ज़्यादा इन सब क्लब्स पे होती है, कल्चरल क्लब्स है कि नहीं? बताओ कितने लोगों ने पहले ये सर्च किया था कि कल्चरल क्लब है कि नहीं इस कॉलेज में? कितने लोगों ने सर्च किया था? इंटरेस्टेड कितने लोग हो? इंटरेस्ट है कि कल्चरल क्लब बने यहाँ पे चले? ऑलमोस्ट सभी हैं। तो हम लोगों ने एक क्लब फॉर्म किया था फर्स्ट ईयर में ही, मनस्विन डॉट क्लब। मनस्विन का मतलब पता ही होगा, भगवान विष्णु, चतुर, चालाक कह सकते हो तुम। तो अभी जनरली क्या है कि हम लोगों ने एक ऑनलाइन मीटिंग भी करी थी कॉलेज में आने से पहले, अगर याद हो तुम लोगों को तो। फोटोग्राफी इवेंट करवाने वाले थे बट कुछ इश्यू था तो नहीं करवा पाए। लेकिन अभी हम लोग इसको सेकेंड ईयर पे छोड़ेंगे, हम लोग भी इसमें गाइड करेंगे। और बाकी जितनी भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जितनी भी आती है, अभी अभिर्भव में तुमने देखा, तो सारी चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है? इसके लिए तुम्हें प्लान्स वगैरह जो भी एक कोर मेंबर्स की एक टीम बनाएंगे। पहले जो भी था उसको भूल जाओ, अभी नए कहते हैं ना कि मतलब नया शुरुआत करेंगे यहाँ पे। देखें कि कौन कौन से अभी तो फिलहाल दिख ही गए हैं कि कौन कैसा है, किस फील्ड में कौन कैसा है, मतलब है। अभी कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, पोइट्री में अच्छा है। तो अभी तो फिलहाल सब लोग फॉलो कर लो, अभी जितने लोगों के पास फ़ोन है फॉलो कर लो पहले। और जिन्होंने नहीं किया है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है लेकिन फॉलोअर्स अभी भी 76 ही हैं। और कभी सोचा है तुमने कि वाई इंजीनियर्स आर एवरीवेयर? इंजीनियर्स हर जगह क्यों है? एक्टिंग में भी है, डांसिंग में है, सिंगिंग में है, कोरियोग्राफर है, पोइट्री में भी है। बहुत सारे ऐसे पोइट हैं जो पोइट्री में है। स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज से। रैपर जो होते हैं, रैप तुमने देखा होगा। इवन अपने कॉलेज में भी एक रैपर है, गौरव है ना। बहुत सारे टैलेंटेड पीपल्स हैं यहाँ पे, कुशागर दीक्षित, बहुत सारे ऐसे, अनुराग है, प्रांजल है। प्रांजल की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई थी, इसके लिए एक बार ताली बजाओ। और बाकी की जो भी अभी मैं अभी सक्षम बुंदीर को इस कोर टीम का मतलब हेड बनाऊंगा, और बाकी एक कोर टीम बनाएंगे हम लोग। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है पेज पे अपलोड होता जाएगा, और सब लोग मतलब एक्टिव रहना। अपार्ट फ्रॉम मतलब टेक्निकल क्लब्स जो भी हैं इनको भी देखना है, क्योंकि तुम जब जाओगे प्लेसमेंट्स में तो तुम्हें ये भी पूछता है तुम्हारे पास मतलब क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ तुमने क्या किया है। इवन हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड आयुष अग्रवाल सर हैं, उनसे पूछा गया था कि आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या किया है। तो ये सब भी होना ज़रूरी है। और वैसे भी तुम लोग आते हो इंटरव्यू में तो तुमसे पूछा जाता है कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या है। हॉबीज़ फॉलो करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक सब लोगों को क्लियर भी नहीं होगा कि हॉबीज़ हमारी है क्या। इंट्रो में डर के मारे कुछ भी बता दिया, अच्छा ये हॉबीज़ है। हमने कहा सिंगिंग डांसिंग तुम्हारी हॉबीज़ है, तुमने मान लिया। पहले फॉलो तो करो, तुम्हें मज़ा आ रहा है तो वो तुम्हारी हॉबीज़ है। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है? इसको फॉलो कर लो, बाकी सारी चीज़ें इस पर इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलती रहेगी। Thank you, our senior Kaushal Kishore sir. We have another exciting news for you. So, how many of you
interested in robotics? बस इतने? रोबोटिक्स में कितने लोग इंटरेस्टेड है? बहुत लोग हैं। तो from July onwards, our most respected Sri Prem Narayan sir and my batchmate and friend Deepak Kumar are going to lead and launch a robotic club in our JK Institute for you. Everyone excited? Excited? फिर से एक बार हो जाए, आज का जोश। तो आज का सेशन कैसा लगा? तो लास्ट में थैंक्स टू एवरीवन फॉर participating with us and supporting us, to all of my seniors and my batchmates and my dear juniors to be here. Thank you. फिर से एक बार इंट्रो हो जाए, इंट्रो का वीडियो। Thank you. PPT will be shared and all the resources is discussed in the session will be shared with you. I really want to thank us all the seniors for guiding us and helping us in this. So thank you sir, thanks a lot. Especially sir, आप लोगों ने जितने मेंटर्स हैं हमारे बहुत मोटिवेट किया। और इनफैक्ट मैं सबको बता दूं, मयंक सर का एग्ज़ाम्स चल रहे थे इस समय, और अपने एंड से एग्ज़ाम्स के बीच में उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए सिर्फ। और सच बताओ, जिसने कर रखा है ना उसे ज्ञान सुनने में बोरिंग ही फील होता है। तो हमारे सारे ज्ञान को सुना उन्होंने, बैठ के इतनी देर टाइम स्पेंड किया हमारे साथ। सर बहुत बहुत थैंक्स आपको। थैंक्स यू टू ऑल, सबको बहुत थैंक्स ज्वाइन करने के लिए। बाकी अब फर्स्ट ईयर वालों से इंटरेक्शन होता रहेगा, चीज़ें सीनियर्स। समर वेकेशन अपने अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है? मतलब एंजॉय इन द सेंस कोड करते हुए एंजॉय करना।